अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं जी चिकन रोल पराठे। रेसिपी बहुत ही आसान, जदों तुहाडा दिल करे बस तुसी बना लो। मैंने ले लिया था एक बाउल, उसके अंदर डाल लिया था सॉल्ट के साथ मैंने ले ली थी क्रश चिल्ली, क्योंकि मुझे खानी थी बहुत ही चटपटा किस्म का रोल पराठा, जो है ना एक्सट्रीमली हॉट किस्म का मैं खाना चाह रही थी। तो उसके अंदर मैंने डाल दी थी हल्दी, 3 मसाले मैंने ऐड किए थे, और इसके अंदर जो है मैंने शामिल कर दिया था थोड़ा सा ज़ीरा जो है बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल साबुत ज़ीरा मैंने ऐड किया था। और इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि फूड कलर से ना इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने इसके अंदर जो कलर ऐड किया था वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसके अंदर ऐड किया है रेड फूड कलर। तो ये ऐड करने के बाद इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाला नहीं डाला, कोई गरम मसाला नहीं, कोई और मसाला नहीं, कोई तिक्का मसाला, कुछ भी नहीं। मतलब ये ऐसी रेसिपी है ना कि अगर रात के टाइम भी आपका दिल कर रहा है ना, तो घर में ये चीज़ें तो हर वक्त मौजूद होती हैं। थोड़ा सा चिकन लिया था। हाँ, एक जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की थी वो मैं बताती हूँ। मैंने इसके अंदर डाली थी क्रीम। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बजाय इसके अंदर जो है क्रीम ऐड की थी। इससे बड़ा ही क्रीमी इसका टेक्सचर बनता है। आप एक बार इसके साथ ट्राई करें। अगर आपके दूध पे भी कोई बलाई आई है, उसको फेंट के आप इसके अंदर शामिल कर दें, ज़बरदस्त। मैं कहनी है आहा हा। तो बस फिर इसके अंदर हमने डाल दिया चिकन। अपना चिकन भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसको इसके अंदर शामिल करके इसको मैरिनेट कर दिया था अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको जो है हमने साइड लाइन करा दिया था। मैंने इसको ज़रा साइड पे कर दिया था। मैं क्या, आप करेंगे बाकी के काम। वैसे तो ये रेसिपी बहुत आसान है। रोल पराठे हैं, पराठे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, चटनी बनानी है, लेकिन इसकी जान जो है ना वो बसी हुई है चटनी के अंदर। तो ये तो बाद असी बनावांगे चटनी, बहुत ही ज़बरदस्त और नायाब और मज़ेदार किस्म की। वैसे मैं कई बार रोल पराठे बनाती रहती हूँ, लेकिन मैं जो है ना पराठे जो हैं वो बाज़ारी यूज़ कर लेती हूँ, फ्रोज़न यूज़ कर लेती हूँ। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने कहा नहीं, आज तो घर में हर चीज़ घर में तैयार करनी है। तो आज की जो रेसिपी है ना वो टोटली घर के अंदर जो सामान पड़ा था उसी से मैंने तैयार की है। मैंने उसी के साथ पराठे भी आज मैंने कहा कि आज खुद ही बनाऊँगी। तो इसके बस मैंने पहला स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। चिकन जो है वो मैंने मैरिनेट करके साइड लाइन कर दिया उसको। इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के बाद पैन में ले लिया था ऑयल लेने के बाद चिकन को जो है ऑयल में डाल दिया था, और इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैंने स्टीम कर लिया था, क्योंकि 30 मिनट्स इनफ होते हैं। बोनलेस चिकन को तो इतनी ज़्यादा देर ही नहीं लगती। तो बस चिकन को मैंने डाला और उसके बाद जो है इसको रख के हमने कहा कि अब बाकी के काम कर लेने चाहिए। इसके बाद मैंने दूसरे काम करने शुरू कर दिए थे। इसके जो मेन काम है, जब तक हमारा चिकन रेडी होता तब तक हम बाकी के काम करते हैं। बस जी, चटनी बहुत ही आसान और देसी रेसिपी से हम बना रहे हैं। 4 फ्रोज़न चिलीज़ हमने ले ली हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, और उसके बाद एक ख़ास चीज़ है, इसके अंदर डालना है लहसुन के जवे। तकरीबन 3 से 4 लाजमी डालने हैं। तो बस ये चीज़ें मैंने डाल ली हैं। तो लहसुन छीलने की मेहनत मैं कोई ज़्यादा नहीं करती, लेकिन चटनी के लिए मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं ये एफ़र्ट करने को भी तैयार हूँ। तो मैंने इसके लिए जो है ना लहसुन को छील लिया था दस्ती, यानी कि उसी टाइम। बस जी, इसे करेंगे बंद, और ये रामू काका के साथ जो है, रामू काका की चटनी कूटने वाली खिदमात अब ले लेंगे हम। जबरदस्त। हाँ जी, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक छोटे से जार में, क्योंकि ये मैंने 2-3 दिन तक जो है ना वो यूज़ करनी है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करनी है। तो इसमें मैंने इसको निकाल लिया। तो क्या बात है जी चटनी की। उफ, यहाँ पे डाल रही हूँ चटनी। जी, तो अब दूसरी खिदमत इससे ले लेंगे।
अच्छा जी, तो चटनी बनने की वीडियो तो आप देख चुके हैं। इसके बाद मैंने इसे आटा गूंदवा लिया था। आटे में क्या चीज़ें डाली हैं वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने इसमें डाल लिया था नमक, नमक के साथ 1 चम्मच चीनी जो कि इसकी रेसिपी के लिए रिकमेंडेड है, थोड़ा सा ऑयल और पानी। बस ये 4 चीज़ें शामिल करनी है। आटा मैंने जो है गूंदवा लिया था मशीन के अंदर, ये हाथ से भी गूंद सकते हैं, बहुत आसान होता है। अच्छा जी, तो अब करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, जो कि बहुत मुझे लग रहा था कि बड़ा ही आसान काम है। मैं सच में आपको बताती हूँ कि मेरा ये दिल कह रहा था कि हाय बस से आई तो 6-7 पराठे बनाने ने, आहा मज़ा आ जाएगा। मैं तो आज नए नए तरीक़ों से पराठे बनाऊँगी। मैंने इस तरह से ना इसके पेड़े पहले बना लिए। सबसे पहले तो मैंने सारे आटे के जो है ना पेड़े बना लिए थे, और पेड़े बनाने के बाद इनको मैंने रख दिया था, क्योंकि मैंने इसकी ना नेट पर बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हुई थी कि रोल पराठों के पराठे अगर आप घर पर बनाएँ तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो मुझे जो है आज यही था कि आज मैं घर पे ही बनाऊंगी। इसी वजह से मैंने जो है ये सारा एहतमाम किया था। तो मैंने कहा चलो आज एक डिफरेंट टेस्ट लेने के लिए कर लेते हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद जब मैंने जो है इनको बेलना शुरू किया तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैंने जितने भी आज तक तरीके देखे हैं ना लच्छा पराठा बनाने के, वो मैं आज सारे अप्लाई कर देती हूँ। जितने पेड़े हैं ना सबको डिफरेंट तरीके से बेलती हूँ। तो मैं आपको अपनी वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी देखें मैंने कौन कौन से तरीके आजमाए हैं और उनसे मैंने लच्छा पराठा बनाने की कोशिश की है। तो उनमें से सबसे बेस्ट मुझे कौन सा वाला लगा। सबसे पहले तो मैंने एक पेड़ा बेला, इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल जब डाला तो हो गया ब्लेंडर, ऑयल बहुत ज़्यादा डल गया था। फिर मैंने कहा अब इसको सुधार लेते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने दूसरा पेड़ा बेला। उसको बेलने के बाद जब भी वो फ्लैटन हो गया, जब उसकी रोटी बन गई थोड़ी सी गोल, तो मैंने जो है उसके ऊपर ही ऑयल लगा दिया था ताकि 2 रोटियों पे ऑयल हो जाए। तो अब इसके बाद मैंने इसको रोल कर लिया था। अभी भी ऑयल ज़्यादा था, एक पेड़े पे और लगा दिया था। इसके बाद जो है ये तरीका आप देख रहे हैं, इसको घुमा घुमा के इसकी रस्सियाँ बना के इस तरह से मैंने पेड़ा करके इसको पीछे रख दिया था। ये नॉर्मल तरीका है। तो पहले तो मैंने इस तरीके से किया। दूसरे पेड़ों का भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि उनके लिए मैंने कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की थी। जितनी भी आज तक जो वायरल टेक्निक्स है ना मुझे नज़र आई थी कि आप लच्छा पराठा इस तरह बनाएं, उस तरह से मैंने कर लिया था। अब इस पेड़े के ऊपर सिर्फ ऑयल लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा फ्लैटन करने के बाद बस इस तरह से मैंने रोल किया था रस्सियों की तरह, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको कर लिया था। अब आते हैं जी मेन टेक्निक की तरफ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। एक रोटी को लंबा बेलने के बाद उसको फ्लैटन करने के बाद उसको जब मैंने घुमाया फिराया और अच्छे तरीके से जो है ना उसको रोल आउट कर लिया, तो इसकी जो रोटी थी, मतलब इसका जो पेड़ा था ना, वो बहुत लंबा और बहुत अच्छा बना था। ये वाली टेक्निक अभी तक मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। जितनी भी टेक्निक्स मैंने आजमाई थी ना, इनमें ये वाली टेक्निक सबसे ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये किसी रोल पराठे वाले बंदे की रेसिपी थी, मतलब उसने शेयर की हुई थी, तो मैंने वहीं से देखी थी ये रेसिपी। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसको मैंने फॉलो किया। मैं तो उम्मीद है कि आपको सबसे ईजीएस्ट टेक्निक जो है वो समझ आ गई होगी। सबसे लास्ट वाली टेक्निक जो थी वो आज के लिए मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है। लंबा पराठा बेलने के बाद अगर आप उसको रोल आउट करें तो बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद बस मैंने इसी तरह से जो है पराठे सेक लिए थे कि अच्छे तरीके से इसके पराठे सेक लेती हूँ। पराठे जो थे उनकी ख़ास बात ये थी कि इनके अंदर मैंने जो चीनी शामिल की थी और नमक, उसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। पराठे सेकने के बाद अब हम कर लेते हैं इसको असेंबलिंग करना बहुत आसान है। आपकी मर्ज़ी की इसके अंदर चीज़ें जा सकती हैं अगर जैसा आपको पसंद है। तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े पराठे बनाए थे और उसके अंदर अब मैंने लगा दी थी अपनी ग्रीन चटनी जो मैंने घर में तैयार की थी। मैंने ना अपनी चटनी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी रखी थी, मुझे स्पाइसी ज़्यादा पसंद है और मुझे थोड़ी सी खट्टी सी चटनी पसंद है। तो मैंने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक बना लिया था, लेकिन चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। ये मैंने लगाई थी और इसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने डाल दिया था चिकन, जो कि रेडी हो चुका था और बहुत ही क्रीमी सा ये था। एंड पे जो है मैंने थोड़ा सा क्रीमी इसका टेक्सचर छोड़ दिया था ताकि ये जूसी जूसी रहे। तो इसके अंदर जो जूसेस हैं वो भी, और जो इसका जो क्रीम का टेक्सचर है वो भी मैंने छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने चिकन लगा दिया था। चिकन के बाद अगर आपको सैलेड पसंद है तो आप अपना सैलेड ज़रूर रखें, और अगर आपको कोई और सॉस पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे घर वालों को ज़्यादा सैलेड वगैरह नहीं पसंद, वो वैसे ही निकाल देते हैं। तो मैंने कहा इतनी मेहनत करनी क्यों है, जो ना बाहर ही कर देना है। तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा मेहनत करने की सोची ही नहीं।
अपने रोल पराठे में मैंने खूब सब्जियां भर के खाई, लेकिन जो घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको ज़्यादा सब्जियां इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस फिर मैंने उनके लिए सिर्फ एक लेटस रखा था, बाकी कुछ भी नहीं रखा। और अपनी मर्ज़ी की सॉस का मतलब है कि आप केचप भी डाल सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, इमली की चटनी डाल सकते हैं। तो मेरी पर्सनल फेवरेट तो इमली की चटनी होती है, लेकिन ये जो रोल पराठा मैं बना रही हूँ, ये मैं अपने हस्बैंड का बना रही हूँ। तो उनके लिए मैंने हुमस लगाई थी एक साइड पर, ये अरबिक एक होती है सॉस होती है, और एक साइड पर जो है मैंने गार्लिक सॉस लगाई थी। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट इसका आएगा, और ये लगा के मैंने इसको फोल्ड कर दिया था, बस चिकन और रोल पराठा। बस इस तरह से मैंने उनका पराठा सिंपल सा तैयार किया था। और इसी तरह से मैंने बाकी पराठे भी तैयार कर लिए थे। लेकिन एक हकीकत बात आपसे मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मैं रोल पराठे बनाती रहती हूँ, मुझे लगा कि ये बड़ा ही आसान काम है, लेकिन सच में बहनों ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। घर में पराठे बना के रोल पराठा बनाना जो है ना, वो इतना मुश्किल काम मुझे लगा कि मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और सबसे मेन काम जो आटे का खिल्लर खिलार था ना, यानी कि जो आटे ने तबाही मचाई थी ना, धूम मचा दी थी आटे ने आज मेरी शेल्फ के ऊपर। तो जो है उस धूम को संभालते संभालते मैं बहुत थक गई थी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी रेसिपी में चटनी ज़रूर नोट करें, चिकन नोट करें। पराठे अगर आप में हिम्मत है तो आप ज़रूर बनाएं, वरना फ्रोज़न पराठे ले आओ तो कम मकाओ, उससे पराठे अच्छे बनते हैं। लेकिन ये घर के थे तो इसलिए इनका टेस्ट वाकई थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था। मैं यही कहूँगी कि इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वक्ता बहुत लंबा है। तो मैं बहुत बहुत मुश्किल डिशेस भी बनाती रहती हूँ, पर ये पराठे बनाने के बाद ना मेरे मुंह से एक ही बात निकल गई थी, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। वाकई इन पराठों ने ना चस करा दी थी, बहुत ही मज़े के पराठे बने थे, इतने यमी पराठों का अलग ही एक फ्लेवर था। उसके बाद ये जी हमारे पराठे तैयार हो गए। तो मैंने सोचा आपके लिए एक सिनेमैटिक शॉट ले लेती हूँ इनका, और हस्बैंड को अब टेस्ट करवाएंगे और फिर आपको बताएंगे। हाँ जी, आज है रोल पराठा। ऑफिस से आप आए हैं मज़े मज़े का, और मैंने घर में हर चीज़ तैयार की है, हर चीज़। अच्छा, ये वो वाले अच्छे घर के पराठे हैं? घर के पराठे हैं, घर में आटा गूंद के। इससे मैंने, हाँ जी बताएं। अच्छा जी, अंदर से जूसी है और बाहर से बहुत क्रंची, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।